समझा। आपको तो बिल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कुबेर का खजाना जो लगा है। उस तिजोरी की जिम्मेदारी जिसने सौंपी है ना, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भरोसा किस पे करना है, और जिस पे भरोसा किया है वो ये बात अच्छी तरह से जानती कि उस भरोसे में भगवान बसते हैं। और रही बात हमारी जरूरतों की, तो वो तो हमारी सैलरी से पूरी हो जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, ओके? हम जानते हैं ज्यादा कुछ खर्चा है नहीं तुम्हारा, पर तुम अपनी बहन की शादी का खर्चा कैसे मैनेज करोगे? हमने सुना है उसकी दोबारा शादी हो रही है, तो फिर खर्चा भी होगा। जाओ जाकर के ले लो शुक्ला जी से खैरात, एनजीओ के नाम का। खैरात की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिन लोगों से अपने खुद के खर्चे नहीं संभलते। हमें अपनी चादर में रहकर अपनी जरूरतों को पूरा करना अच्छी तरह से आता है। क्या हुआ शना बाबू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किसका फोन था? जायसवाल का फोन था। उसका हमारे कंपनी के साथ सालों से साथ था, और लकी और विकी ने उनके साथ भी काम करने से इनकार कर दिया है। शोना बाबू, आप छोटी छोटी बातों पे क्यों टेंशन ले रहे हो? लकी विकी बिजनेस संभाल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना। अरे ललिता जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? वो बिजनेस संभाल नहीं रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जितने भी पुराने रिश्ते ना खराब कर रहे हैं वो। और अगर ऐसा चलता रहा ना, कुछ ही महीनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। सब कुछ नहीं होगा। लो आ गए। मॉम, डैड, यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है और हमने आप दोनों के लिए टेबल भी बुक किया है। तुम दोनों ने जायसवाल साहब के साथ काम करने से मना कर दिया है। ये करने से पहले हमारे रेपुटेशन के बारे में सोचा तक नहीं। अब आपकी रेपुटेशन संभालें या बिजनेस? जायसवाल जी का हमेशा से एक ही रोना है कि गुड्डू जी हमारी कोई बात नहीं काटते थे, हम जैसा कहते थे वो वैसा करते थे। आखिर में तंग आके हमने उन्हें ही काट दिया। डैड, हमारी और उनकी सोच में काफी फर्क है। बेटा, बिजनेस में कभी दो लोगों की सोच एक नहीं होती। अपने फायदे के लिए दूसरे के सोच के साथ अपनी सोच को मिलाना पड़ता है। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से नारायण निवास पहुंचिए। नारायण सर को गोली लग गई है। शुक्ला जी, सॉरी, मरने हम जा रहे थे और गोली आपको लग गई। और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ गोली आपके हाथ में लगी, आपके दिल पे नहीं, वरना आप समाज सेवा का ढोंग कैसे करते? अरे ले जाओ इन्हें, ले जा करके इनकी मरहम पट्टी कराओ, ताकि ये एक बड़े समाज सेवी बन सके, एक बड़े समाज सेवी का ढोंग कर सके ये। ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जबान की रुक नहीं रही है। लेके जाओ इसे। हिम्मत कैसे हुई यार? राजवीर शुक्ला पे हाथ उठाने के लिए औकात कैसे हुई? तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, यहाँ से मार दूंगा मैं इसे। चलो छोड़ मुझे। सो, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बस आने ही वाले हैं। हम ठीक हैं बुलबुल। क्या तू? चलो यहाँ से मार दूंगा मैं तुझे। तुम्हें पता है राजवीर भाई, तुमने कल क्या किया है? तुम्हारे गन शॉट से अंकल घायल हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार? अभी चुप करेगा तू? तुझे पता है ना मेरा दिमाग खराब है। बुलबुल की तरह लेक्चर दिए जा रहा है। साला मैं कुछ भी करता हूं उसके बीच में बुलबुल को आना ही होता है, और मुझे नीचा दिखाकर हीरो बन जाती है। अगर वो लड़की कल हीरोगिरी ना दिखाती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। इतना पागलपन किस लिए? तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ था? गुड बाय शुक्ला जी। दो कौड़ी की लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा,
रोहन तू जा। आप जाकर आराम कीजिए, हम इन्हें संभालते हैं। ये लीजिए, 11 ब्राह्मणों का भोजन तैयार है। जो जो आपके पंडित ने कहा था वैसा वैसा हमारी सालू ने कर दिया है। और हमने भगवान का भोग भी अलग से रख दिया है। अब आप दो चक्के बताइए कैसा बना है। अम्मा जी, जरा आप चक्के बताइए ना, आपकी पोती और हमारी बहू के हाथ में स्वाद है कि नहीं? जब दोस्ती की है तो खतरे के लिए तो दोनों को तैयार रहना चाहिए, है ना राजवी? देखो, दूसरों के खतरों पर हंसना बहुत आसान है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जरूरत पड़ी तो क्या तुम खतरा लेने के लिए तैयार रहोगे? हम यहाँ सिर्फ ये कहने आए कि हमारे बेटों पर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत अगर आएगी तो सब पर आएगी। माफ कीजिएगा ललिता जी, पर आप जिन खतरों की बात कर रही हैं ना, राजवीर शुक्ला उन खतरों से बचपन से खेलता आ रहा है। और इस बार बुलबुल मिश्रा को हराने के लिए हम हर खतरे की हद पार करने को तैयार हैं। ठीक है, फिर अगर तुम तैयार हो तो तरीका हम बताएंगे। जब बल से काम नहीं चले तो छल से काम लेना चाहिए। वो पहलवान सिर्फ पहलवान है, बुद्धि की मंद है, और उसकी कमजोरी का हम सब फायदा उठा सकते हैं। जब देखो पैसा मांगता रहता है। आप हमारा पैसा दीजिए ना। काम धंधा कुछ करते नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए तुम्हें। हर समय पैसा, महीना लगेगा तब पैसा। अभी तो पिछले मंथ में पैसा दिया था, काम करोगे तब तो पैसा दूंगा ना। तू मार रहा है? हाँ, क्या हुआ? बहुत दिन से पैसा मांग रहे, दे नहीं रहे साहब। घर पर बच्चे भूखे हैं साहब। एक तो पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर से गरीब पे हाथ उठा रहा है। निकल। साहब बहुत भूख लगी है साहब, पैसा भी नहीं है साहब। ले लीजिए। ये रखिएगा सर। गुडुआ, सालों की पूरी रीति रिवाज के साथ शादी हो रही है। हम तुमको बुलाने आए हैं। लेकिन अम्मा। लेकिन कुछ नहीं। अरे जब तक तुम अपने हाथों से आशीर्वाद देके विदा नहीं करोगे तब तक उसका जीवन सफल नहीं होगा, समझा? हमारी पोती की शादी में उसके बाप को आना होगा, बस। चुना बाबू, अगर अम्मा जी इतने प्यार से बुला रही है तो आपको जरूर जाना चाहिए। वैसे भी आप ही इन सब लोगों की इज्जत बचाने में हमेशा सामने आते हो। जब माँ बेटे बात कर रहे हो तो बीच में ना ही बोलना चाहिए।